नमस्कार। वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो यदि आप बिहार बोर्ड में मैट्रिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपकी मैट्रिक परीक्षा में सभी विषयों के महत्वपूर्ण चैप्टर में जो कि 50% प्रश्न इन्हीं चैप्टर से आते हैं। ऑल टू ऑल सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में 2025 में 2024-25 सत्र में जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उन पर सारे हम कवर करने वाले हैं। सारे विषयों के सारे महत्वपूर्ण चैप्टर को बताने वाले हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है और कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक आपको यह चीज़ का जानकारी रहेगा तभी आप उन चैप्टर पर विशेष ध्यान दे पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। ये हमारा चैनल का आप लोगों जानते हैं, आप इसे टेलीग्राम में या हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसमें हम आपको तमाम अपडेट देते रहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सभी सब्जेक्ट की ओर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके साइंस विषय की। साइंस विषय में आपको सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आपका फिजिक्स विषय का। फिजिक्स विषय में आपका दो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका पहला नंबर चैप्टर जो है प्रकाश का परिवर्तन, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपका चैप्टर है विद्युत धारा। यह चैप्टर भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके फिजिक्स सब्जेक्ट में यही दो मुख्यतः चैप्टर हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी सब चैप्टर महत्वपूर्ण हैं ही। फिर हम बात करते हैं आगे है आपका केमिस्ट्री विषय का। केमिस्ट्री विषय में भी आपका सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आप पहला नंबर चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह आपके लिए के एग्जाम दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है केमिस्ट्री विषय में। और उसके बाद हम लोग बात कर ले दूसरा धातु और अधातु। यह दो चैप्टर आपके केमिस्ट्री विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। फिर आगे हम विषय साइंस का तीसरा विषय है बायोलॉजी, जिसमें आपका तो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसमें इसके अंतर्गत 5 को आता है आपका पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन और नियंत्रण एवं समन्वय यह आता है। और आपका जनन, यह सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आप साइंस के बाद अब हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस में आपका सबसे पहले आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका चैप्टर 1 एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन से सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु चैप्टर आपका 4 जो है भारत में राष्ट्रवाद, यह आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके हिस्ट्री विषय का। बाकी यूरोप में राष्ट्रवाद भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यूरोप में राष्ट्रवाद भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हिस्ट्री में भारत में राष्ट्रवाद है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान का और शाखा ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का, जिसमें तो आपका पहला नंबर चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद निर्माण उद्योग चैप्टर आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बात कर लें पॉलिटिकल साइंस अर्थात नागरिक शास्त्र का। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली और सत्ता में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, यह दोनों चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र विषय में आपका इकोनॉमिक्स में आपका पहला नंबर चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, और मुद्रा बचत और साख चैप्टर नंबर 3। यह दो चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान होने के बाद अब हम लोग बात करते हैं हिंदी की। तो देखिए, आपका हिंदी में कुल दो बुक चलता है। एक तो आपका रहता है गोधली बुक, गोधली में भी आपका 2 खंड मिलता है, एक रहता है गद्य खंड और एक होता है पद खंड। तो आपका और उसके बाद आपका गोधली के अलावा एक और बुक चलता है वर्णी का। तो गोधली में तो सभी अध्याय से आपका बराबर क्वेश्चन पूछता है, किसी में कोई ज़्यादा एवं कोई कम नहीं है। बाकी आपको हिंदी में यह देखना नहीं है, आपको अलग से वर्णिका भी पढ़ना है,
क्योंकि इसमें भी आपको इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें केवल कहानी है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो हिंदी में आपका सभी चैप्टर समान है, आपको केवल वर्णिका पढ़ने पर ध्यान देना है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में, क्योंकि हिंदी व्याकरण आपको हम बता दें कि इस वर्ष एग्जाम में 2024 में कुल 65 थे प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी ग्रामर से पूछे गए थे और 45 थे बस आपके बुक से पूछे गए थे। तो आप सोच सकते हैं हिंदी ग्रामर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें आपका मुख्यतः 4 टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा प्रत्यय। इन चारों से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे यदि आप पढ़ लेंगे तो आपका हिंदी ग्रामर आराम से पार लग जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अब अंत में संस्कृत विषय की। तो संस्कृत विषय में आपका पहला चैप्टर एवं दूसरा चैप्टर मंगलम एवं पाटलिपुत्र वैभव, यह दोनों चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यह आपका चैप्टर ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तुरंत समझ में भी आ जाता है। अंत में हम लोग बात कर लेते हैं संस्कृत व्याकरण विषय के बारे में। तो इसमें भी वही रहता है लगभग, इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप और समास, यह 4 है आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए इस प्रकार से हमने आपको पूरा सारा सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का इम्पॉर्टेंट बता दिया, कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट होता है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर करें क्योंकि उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लोगो आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।